ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर चल रहा है, लेकिन हॉर्मुज के मुद्दे पर दोनों तरफ से तनातनी है। कभी ईरान समंदर में अपनी ताकत दिखाता है तो कभी अमेरिका ललकारता है। और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानों ने और कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। देखिए आखिर हॉर्मुज कब खुलेगा, कब होगी ईरान अमेरिका के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता, और तब तक कैसे बनी रहेगी शांति। वेस्ट एशिया में फैला तनाव जो कभी आर पार की मुद्रा में बेहद आक्रामक था, अब फंसता हुआ दिख रहा है। ना तो जंग हो रही है और ना ही शांति है, ना तो खुलकर जंग हो रही है और ना ही ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर पूरी तरह प्रभावी है, बल्कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम और होर्मुज के मुद्दे पर टसल जारी है। कभी होर्मुज पर अमेरिकी ब्लॉकेट को ना मानने वाले ईरानी पोर्ट से जुड़े जहाजों पर अमेरिका एक्शन लेता है, तो कभी होर्मुज की लहरों पर अमेरिकी दादागिरी का बदला लेने के लिए होर्मुज में ईरान का बड़ा एक्शन सामने आता है। IRGC ने दावा किया कि उसकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 बड़े कंटेनर जहाज MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोड्स को कब्जे में ले लिया है। उसका ये एक्शन शक्ति प्रदर्शन भी था, क्योंकि ईरान की जिस नौसेना के खात्मे का दावा ट्रंप कर रहे थे, उसी नौसेना के ऑपरेशन का उसने पिछले दिनों वीडियो फुटेज भी जारी कर दिया। यानी सीज फायर के बीच भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। बंद पड़े स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मसले पर ट्रंप ने अपने फैसले को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। They would have opened it up 3 days ago. They came to us and they said, we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप होर्मुज पर खूंटा गाड़ चुके हैं। इसके पीछे कई वजह हैं। ईरान मसले पर फंसे ट्रंप पल पल क्यों अपने बयान बदलते हैं, इसमें भी उनकी खास रणनीति होती है। अब अमेरिका ईरान सीजफायर के बीच इन हालात में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया दावा कर मुद्दे को और उलझा दिया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान में शासन सत्ता के शीर्ष लोगों में खुद भारी मतभेद है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के कट्टरपंथियों और उदारवादियों के बीच पागलपन की हद तक अंदरूनी लड़ाई चल रही है। उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर दावा किया है कि ईरान के अंदर ही शासन सत्ता में कोहराम मचा हुआ है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि ईरान के अंदर नेतृत्व को लेकर गंभीर अंदरूनी संघर्ष चल रहा है। हार्डलाइनर्स और मॉडरेटर्स के बीच टकराव जारी है। हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल है। कोई भी जहाज अमेरिकी नौसेना की अनुमति के बिना अंदर बाहर नहीं जा सकता। ये पूरी तरह सील है। ये स्थिति तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान डील नहीं करता। दरअसल ईरान अमेरिका के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता इसलिए खटाई में पड़ गई क्योंकि ईरान ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। अब इसके पीछे अमेरिका की हुई बेइज्जती का जवाब ट्रंप ने अपने हिसाब से ढूंढ लिया है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे ईरान के उन धड़ों से निपटना चाहते हैं और निपट रहे हैं जो डील करना चाहते हैं, जबकि दूसरे विद्रोही रुख अपना रहे हैं। जहां एक और बातचीत के संकेत हैं, वहीं ईरान में कुछ धड़े इस संघर्ष विराम को अमेरिका की चाल मानकर इसका विरोध कर रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक ईरान में कट्टरपंथी युद्ध के मैदान में बुरी तरह हार चुके हैं और ईरान को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसका असली नेता कौन है। We've hit about 75% of our targets. We stopped a little early because they wanted to have some peace. And we have a blockade that's 100% effective. And they're getting no business. And as you know, they're not doing well economically, financially. They're not doing any business because of the blockade. They want to make a deal. We have been speaking to them, but they don't even know who's leading the country. They're in turmoil. जिस तरह से होर्मुज में ईरानी सशस्त्र बलों ने MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोड्स को कब्जे में लिया, उसे देखते हुए भी अमेरिकी शासन ने यह कहना शुरू कर दिया है कि ईरान में कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं। होर्मुज में एक्शन में आए अमेरिकी फोर्सेस को समुद्री डकैत कहने वाले ईरानी पक्ष की ये हालत है कि MSC फ्रांसिस्का पर कब्जा करने वाले हाथों में हथियार लिए नकाबपोश दिख रहे हैं, बिल्कुल समुद्री डकैत की तरह। क्या ये IRGC के लड़ाके थे या कुछ फोर्स के? अब अमेरिका कह रहा है कि ईरान से अब ऐसे ही कट्टर नेतृत्व बातचीत में भाग लेना चाहता है, जिसकी इजाजत अमेरिका भला कैसे दे सकता है? Nothing from the U.S. has told them they can't come. I mean, the problem with Iran, it would be not their athletes.
it would be some of the other people that would want to bring with them, some of whom have ties to the IRGC. We may not be able to let them in, but not the athletes themselves. But no one's, I don't know where that's coming from, other than speculation that Iran may decide not to come, and then Italy would fill their spot. But if they decide not to come on their own, it's because they decided not to come. What they can't bring is a bunch of IRGC terrorists into our country and pretend that they're, journalists and athletic trainers. हालांकि ईरान के शासन में दोफाड़ होने के अमेरिकी दावों को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान में कोई कट्टरपंथी या उदारवादी नहीं है, बल्कि सभी एकजुट क्रांतिकारी हैं। पेजेश्कियान का दावा है कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने भी घरेलू एकता की तारीफ की है। इस दौरान ईरान में खूब ऐसे पब्लिक इवेंट करवाए जा रहे हैं जिनसे एकता का संदेश जाता हो। हालांकि इनमें हथियारों और मिसाइलों का प्रदर्शन करना बताता है कि ये देश की आवाम को जंगी मूड में ढाले रखना चाहते हैं। ईरान के अवजाह में, ईरान के अहवाज में सैन्य शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें देखिए, जहां पब्लिक रैली के दौरान शाहिद ड्रोन और खैबर शेकन जैसी मिसाइलों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। ऐसी रैलियां ईरान में लगातार सशस्त्र बलों के समर्थन में आयोजित की जा रही हैं। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर और तनाव भरे माहौल के बीच इजराइल भी इस इंतजार में है कि कब सीज फायर टूटे और उसे ईरान पर भयंकर हमले करने का फिर से मौका मिले। ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ट्रंप से एक पत्रकार ने पूछा कि ईरान से जवाब का आप कब तक इंतजार करेंगे, तो ट्रंप ने सवाल के जवाब में वियतनाम और वर्ल्ड वार तक का उदाहरण दे दिया। Don't rush me, Jeff. So we were in Vietnam like for 18 years. We were in Iraq for many, many years. We were in the Korean War for 7 years. I've been doing this for 6 weeks. And their military is totally defeated. They're outside of the little wise guy ships. I call them the wise guy ships, the little boats that they have running around with guns in them. And we'll take them out too when we see them. जवाब से ऐसा लगता है कि ट्रंप हर हाल में युद्ध चाहते हैं, भले ये लंबी चले, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका के मिसाइल और हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं। इसी वजह से अब अमेरिका ईरान से सीधे युद्ध के बजाय होर्मुज को ब्लॉक कर उसके ऊपर दबाव बनाने में लगा है। हालांकि जंग और सीज फायर के कभी हां कभी ना वाले विरोधाभासी माहौल में ये भी खबरें हैं कि जल्द ही ईरानी डेलीगेशन दूसरे दौर की वार्ता के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन खबर है कि इस बार डेलीगेशन में गालिबाफ शामिल नहीं होंगे। आईआरजीसी और गालिबाफ के बीच मतभेद की खबर के बीच गालिबाफ ने मुख्य वार्ताकार पद छोड़ दिया है। इन सब के बीच ट्रंप ने भारत और चीन को लेकर एक दिन पहले जो नरक वाला विवादित बयान दिया था, उस पर उन्होंने सफाई दे दी है। लेकिन एक बार जुबान से निकली बात का असर देर तक होता है। न सिर्फ भारत और ईरान से, बल्कि खुद अमेरिका के कई नेताओं ने भी ट्रंप के बदलते रवैये पर सवाल उठाए हैं, उनके विवादित बयान पर घेरा है। भारत अमेरिका संबंधों के भविष्य और क्वाड में भारत की भूमिका पर वाशिंगटन डीसी स्थित हडसन इंस्टीट्यूट में आयोजित एक कार्यक्रम में अमेरिकी पूर्व उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने बीजेपी नेता और इंडिया फाउंडेशन के प्रमुख राम माधव के साथ एक मंच पर भारत को पाकिस्तान से कहीं बेहतर भागीदार बताया है। साथ ही आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने भी भारत अमेरिका संबंधों पर अपनी बात रखी है। I think peace and stability is reinforced in South Asia by a closer relationship between the United States and India, and an absolute clarity that all our strategic interests lie in Delhi, and that we seek no problem with Pakistan, but our interests are in India. I don't mind having lines of communication, but this is where our future lies, and that should be completely unambiguous. It's not enough to remove the hyphen. It is the India relationship is in capital letters, and Pakistan really doesn't even appear in the paragraph. America's misunderstanding about India is that it is overpopulated, full of slums, and poverty. India is also a tech hub, technology. Indian scientists have reached the moon. And India is a fourth economy in the world. यही वजह है कि ट्रंप एक बयान देते हैं तो 25 बयान उनकी आंखें खोलने वाले आ जाते हैं।
जबकि अमेरिका ईरान से सीज फायर को लगातार जिस तरह बढ़ा रहा है, सीधे बड़े सैन्य टकराव के बजाय होर्मुज को ब्लॉक कर आर्थिक दबाव बनाने की नीति पर ज्यादा जोर दे रहा है, ये बताता है कि ट्रंप अब युद्ध को लंबा खींचने के बजाय ईरान को आर्थिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से झुकाना चाहते हैं। देखना है कि स्थायी सीज फायर कब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।